हाँ भाई दोस्तों, प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं फिर एक बार वही भजनों का सिलसिला। कि देखते हैं कि जो भजन हम सुनते हैं, हम जितनी भी जगहों पर सुनते हैं, और मैं यहाँ पर किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं जो सच्चा दिखाई देता है, बातों में किसी की सच्चाई दिखाई देती है, बस उसको आप तक पहुंचा रहा हूँ और कुछ नहीं है ना। और अपनी तरफ से मुझे तो पता भी नहीं, लेकिन हाँ एक ताकत मिल गई है सच्चाई को समझने की, और परम धाम स्टेशन से संदेश पढ़ पढ़ के, तो बस उसी का एक इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कुछ पता चले हमें कि हम कहाँ पर हैं। तो विशेष तौर से भजनों पर फोकस है कि देखें भजनों में क्या होता है, क्योंकि ये भजन एक ऐसे हैं जो सभी सुनते हैं, चाहे कोई भी हो। और फिर भजन खाली ये नहीं सुनते हैं, भजन हमारी श्रद्धा का एक पथ है नहीं है। वो पथ जिस पे हमारी श्रद्धा चल देती है, अब वो कहाँ जा रही है ये तो देखना है। अगर मान लो कोई हमारी ज़रूरी चीज़ है वो निकल के जा रही है, तो हमें देखना है ना कहाँ जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं, हमें ही नहीं पता किधर जा रही है। तो इसलिए, और भजन तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमारी श्रद्धा इस पे चल रही है। अब ये वो परमधाम स्टेशन कहता ना, कीमती जीवन है आपका, और इस कीमती जीवन का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए कि ये आपका जो कीमती जीवन है किस ओर जा रहा है। और दूसरी बात यह, श्रद्धा आपकी किस ओर जा रही है ये भी ध्यान रखिए। तो अब यही बातों का ध्यान रखना रह गया है, बाकी तो काम जीवन में चल ही रहे, कोई बात नहीं। आओ सुनते हैं अभी। मैं गाने लायक हूँ नहीं, कोशिश करता रहता हूँ कुछ कुछ, जैसे आप करते रहते गाने की। आप तो अच्छा गाते होंगे, खैर मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं नहीं अच्छा नहीं गाता, मैं तो ऐसे ही कोशिश करता हूँ। ठीक है। और वो भी करता करे ना कर सके गुरु, गुरु किए सब सात दीप खंड में, गुरु से बड़ा आइए। ये तो शब्द था, करता करे न कर सके गुरु करे सब होए, सात दीप नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोई। हम सुनते हैं भजन, तो हम खूब सुनते हैं, लेकिन कभी जब तक विचार नहीं करेंगे तो पता क्या चलेगा हमने सुना क्या है। वो कोई फायदा तो नहीं, इधर से सुना इधर से निकल गया। आपको पता है हर एक गीत भजन होता है, इबादत होती है, लेकिन वो कब होती है जब उसका पता हो, है नहीं। अब यहाँ दिया करता करे ना कर सके गुरु की ये सब हो। अब गुरु कौन है, करता कौन है? देखो मैं तो सिर्फ वो ही बोल रहा हूँ जो मुझे पढ़कर और सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, जो मुझ तक आया है, मैंने उसे पढ़ा है, सुना है, और वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा ही है। तो मैंने तो कहा है पहले कि भाई अच्छी अच्छी बातों को मैं पहुंचाता रहूँगा। अब तक आप अच्छे हैं जो सुन रहे हैं। रवि मिश्रा जी आपका बहुत स्वागत है, और शाहुल हमीद जी, शाहुल हमीद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं किसी के पक्ष में नहीं होता हूँ, मैं वो बोलता हूँ, और बोलना भी चाहिए। भाई जो सच्चा है, जो सच्ची बातें हैं, उनको तो बोलना भी चाहिए। इसका प्रयोग शरीर का अगर ऐसे हो जाए तो ठीक है, वरना तो ये चल ही रहा है, कोई पता नहीं है इसका,
कोरोना काल चल रहा है, पता नहीं कब काम हो जाए, है नहीं? तो इसलिए चलता रहे, अच्छाई में ही चलता रहे, बुराई की ओर ना जाए तो अच्छाई में चलता रहे, ये अच्छा, ये सांसें जो है ना चलती रहे। तो करता करे ना करे सके गुरु की ये सब हो, करता कौन है? और करने वाला करता है। और ये समझ तो मुझे वहाँ से परम धाम स्टेशन की चीज़ों को पढ़ पढ़ के होने लगी है, वरना मैं कहाँ समझदार था जो इतनी बात बोलता, कहाँ मुझे भजन को समझने की तमीज़ थी। वो तो फिर गुनगुना रहे थे, एक गीत था वो, मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊँ। अब मैली चादर कौन सी है? वो मन है, तन है, और जिसे रूह बोलते हैं वो यहाँ के मायावी विकारों में मैली हो गई है। तो ये सारी बातें आती रहती हैं को परम धाम स्टेशन से, वो पढ़ता रहता हूँ तो पता नहीं क्या अपने अंदर ही, पता नहीं भैया किसका कौन आके बैठ गया जो इतनी अच्छी अच्छी बातें समझने देता है, समझाता अंदर ही अंदर, पता नहीं। हाँ, तो यही है वो गुरु कि करता करे ना कर सके गुरु करे सब होए। जो अंदर बैठा है ना वो गुरु वही समझवा रहा है ना भजन को, हाँ, कि गुरु की ये सब हो। अंदर जो बैठा है ना, मेरे अंदर जो गुरु बैठा है, गुरु कौन है? रूह है, आत्मा रूह, आत्मा गुरु है, रूह रानी गुरु है। तो जब वो परमधाम स्टेशन के मुताबिक जब हम जीव हैं और जीव हम जब आत्मा का संग करते हैं तो ये गुरु जो है आत्मा, ये जीव का कल्याण कर सकती है। करता करे ना कर सके, करता वो है जो इस संसार का मालिक है नहीं? परमधाम स्टेशन जो कहता है कि करता, तो गुरु की ये सब हुए। और 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। अब 7 दीप 9 खंड क्या है भाई? 9 खंड में तो ये शरीर बटा हुआ। अब शरीर बटा हुआ कैसे बटा हुआ है तो आप देख लो, सुना तो है, मैंने पढ़ा भी है परमधाम स्टेशन से। तो 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। अब गुरु हमारे अंदर है, इससे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। हमें अपने अंदर हम जब उसका संग करते हैं ना इस आत्मा का, अब आत्मा कौन है? आत्मा मालिक के अंश है। अब मालिक से बड़ा कोई गुरु संसार में है क्या? नहीं है ना। तो हम इसका तो संग कर लें, ये हमें समझाती है, मार्गदर्शन करती है। चोरी करने जा रहे हैं ना तो वो कहता ना, एक आदमी कहता यार मैं चोरी करने जा रहा था, एक मन तो कह रहा था चोरी कर ले, एक नहीं कह रहा था कि मत करे यार, किसी का नुकसान हो जाएगा। तो वो है गुरु जो मना कर रहा है, और जो करवा रहा है वो शैतान है। तो अब गुरु की बात नहीं मानी तो मालिक क्या करेगा? करता करे ना कर सके, मालिक क्या कर लेगा? अब हम चोरी करने जा रहे हैं, हमारा अंदर बैठा हुआ गुरु हमें समझा रहा है कि बेटा चोरी मत कर, गलत बात ही है। हम चोरी करने जा रहे हैं तो करता कुछ नहीं करेगा। करता करे ना कर सके गुरु करे सब हो। अब गुरु की सुन लोगे तो फायदा हो जाएगा, चोरी करने से बच जाओगे। एक कर्म दुष्कर्म जो चढ़ रहा था सिर पे वो बच जाएगा। तो 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा हम, अब इससे बड़ा कुछ है नहीं हमारे शरीर, यही है 7 दीप 9 खंड, इसमें गुरु से बड़ा कोई नहीं। तो इन बातों को समझना चाहिए। अब हम शरीरों को गुरु मान लेते हैं, शरीर हमारा, शरीर गुरु है। शरीर तो मिट्टी का पुतला है, इसके अंदर जो उत्पत्ति होती है ना किसकी? जीव की समझ की। वो समझ कहाँ से प्राप्त करता है? वो आत्मा से संग करता है। तो वो दे रखा ना परम धाम स्टेशन में, कहते ना, ऐ जीव तू आत्मा का संग कर, तेरा भव से बेड़ा पार हो जाएगा, ये कहते ना। तो आत्मा का संग करो, आत्मा का संग तुम करोगे तो तुम्हें सारा तुम्हारा मार्गदर्शन कल्याणकारी होता चला जाएगा। और मन का करोगे, ये मायावी मन का करोगे तो माया का करोगे, हर समय दिमाग में एक ही चीज़ रहेगी, ओहो मुझे तो आज उस फलाने काम करना थे, ये करने थे, वो करने थे। अरे तो इस काम को परम धाम स्टेशन ने मना नहीं किया है, करो, सब करो, लेकिन वो समझ तो लो कि तुम्हें जीवन में क्या करना था। एक घड़ी को, एक मिनट को समझ लो, समझने में क्या जा रही है, मत करो।
तो मैं परमधाम स्टेशन की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ से व्यापार नहीं दिखाई देता, वहाँ से एक समझ दिखाई देती है, और जो वास्तव में गुरु की होती है, इसे कहते हैं गुरु। तो अब अंदर बैठे गुरु को समझा लो, बाहर की लौ लेके अंदर प्रकाश कर लो, है नहीं है? तो अब आगे देखते हैं इसमें लाइन क्या है। दोबारा गा देता हूँ, इसमें गाना तो नहीं आता। थोड़ा ज़्यादा करता करे ना कर सके गुरु किए सब सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अब इसमें दे रखा है, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। कहाँ बताया गुरु? अंदर है। अब अंदर बैठे के सुनते नहीं, प्रणाम कहाँ से होगा? अंदर बैठा हुआ कह रहा है तू उसको गाली मत दे, तू उससे झगड़ा मत कर, वो भी तुम्हारी तरह है ना, वो तुम जीव हो, वो आत्मा है? तो शरीर हाड़ मांस का है, वो तो हाड़ मांस का नहीं है ना, तुम हाड़ मांस के हो ना तुम्हारा गुरु हाड़ मांस का। आखिर बाहर क्या ढूंढ रहे हो गुरु? कौन सा हाड़ मांस का पसला ढूंढ रहे हो? तो कह रहा है कि तुम्हारे चरणों में अगर तुम अपने आप को अपने गुरु को सरेंडर कर दो तो बाहर क्या जाने की जरूरत है? सब कुछ तो आपके चरणों में। आपके चरण का मतलब क्या होता है? चरण का मतलब ये नहीं होता हमारे पैर हैं ना, कि हम इतना नीचे गिर जाएं, जहाँ से शुरुआत होती है गुरु की, हम वहाँ पहुँच जाएं और कहना मानने लगे। ये अब गुरु को ठुकरा दिया, बाहर वाले को पकड़ लिया, एडवांस को, दूसरे को पता क्या उसके मन में क्या सोचे बैठा वो तुम्हारे बारे में। एक बार, आज बड़ी अजीब सी बात है, मैं बताने जा रहा हूँ। जब मुझे कुछ गाने का शौक़ था, अभी भगवान का दिया हुआ गाने का शौक़ है, चाहे कैसा भी है, उल्टा सीधा जो भी है, शौक़ है कि हाँ कुछ गुनगुनाता रहूँ, कविता भी गुनगुनाऊँ, भजन भी, गाने भी, कुछ भी गुनगुनाऊँ। बुरा नहीं है गाना, कभी भी बुरा नहीं है, हर गाना एक इबादत है, बंदगी है, भजन है। अभी जैसे मान लो एक गाना ले लो, अगर प्रेम है अपने अंदर बैठे वाले गुरु से तो बाहर मालिक से प्रेम है, अपने बनाने वाले से, है नहीं? और वो जो छोटा करके अंदर बैठा हुआ है उसकी सुनते हो, उससे प्रेम है, तो कौन सा गाना नहीं है इबादत। देखो मैंने एक गीत बनाया था, मैं बता रहा हूँ चुपचाप। हाँ, जिधर भी मैं देखूं नजर तो ही आए। क्या है ये?
अब हमने सुना है कि भगवान सब जगह है, ठीक है। तो ये कहने में क्या बात है, हमें तो पद हमने सुन लिया ना सब जगह। तो कह दो जिधर भी मैं देखूं अब्बा की भगवान का काम रह गया, मालिक का काम रह गया, उस नज़र में आए या ना आए, हम तो कह रहे हैं और भाव के साथ कह रहे हैं। ये नहीं खाली कह रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। एक गीत है बहुत सुंदर, तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। यही तो बात है। परमधाम स्टेशन इसीलिए कहता है कि विचार करो, जो तुम बोल रहे हो उसमें विचार करो कि वो कितने सही है, कहाँ तक सही है, और फिर विचार करके उस रास्ते पर आगे बढ़ो, उसको अंदर लाओ, फील करो उसे और बोलो। बोलो मत बोलो, मन में बैठा लो। हर समय ये कहते हैं इंसान एक बात को नहीं बोलता बल्कि तीन बात एक साथ बोल सकता है। कैसे? एक सोच सकता है, दूसरा अंदर ही अंदर बात कर सकता है, एक बाहर बात कर सकता है। तो वो किसी ने कहा है कि वो कि दिल यार बल पता नहीं कैसे ऐसे कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो हो सकता है हाथ पैर काम कर रहे हैं, अंदर भगवान की बात चल रही है, अंदर से गुरु से बात हो रही है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अरे परमधाम स्टेशन क्या बताता है, यही तो कहता है कि तुम सारे काम करते रहो, हर समय अपने रब से बात करते रहो। है सच्ची बात है, ये हो सकता है। भाई ये है सुनना उसे गौर से। शहजाद सिंधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। और पंकज चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सिद्धेश NM जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान योगेश जी आप, और मोहन चंद राजपूत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो हमें भजन कोई भी हो सुनना चाहिए, सुनकर। तो दोस्तों मेरा नेट खत्म हो गया था, मैंने नेट का सिम बदल दिया इतनी देर में। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम जो श्रद्धा, ठीक है, हमारा श्रद्धा का उपयोग होता है भजनों में हो, भक्ति में हो, इबादत में हो, किसी प्रकार की भी क्रिया में हो, हम किसके लिए कर रहे हैं वो श्रद्धा, इसका हमें पता होना चाहिए। हमारे हाथ में कोई चीज़ है, हमें पता है नहीं और हम दे रहे हैं किसी को, तो व्यर्थ जाती है ना, वो काम की नहीं है। तो इसलिए परमधाम स्टेशन कहता है कि आप जो श्रद्धा पेश कर रहे हो आपको पता होनी चाहिए कहाँ जा रही है। नहीं पता तो फिर कोई लाभ नहीं है। तो यही था कि हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में हम अंदर बैठे हुए, या हमें पता है धर्म ग्रंथों में के बाहर भी है, तो श्रद्धा पेश करें। हम किसी को मारने जा रहे हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं, झगड़ा करने जा रहे हैं, बुरा बोलने जा रहे हैं, अपशब्द बोलने जा रहे हैं, तो गुरु की एक बार सुनेंगे ना, दूसरी बार कहेंगे है नहीं है, मान जाओ बेटा, सुनते रहो और अपने गुरु का मार्गदर्शन पाते रहो। कहाँ जाना है? राम पाल जी, आपका बहुत स्वागत है। ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ मैं, थोड़ा सा ही पढ़ पाता हूँ, ठीक है। तो आइए शुरू फिर करते हैं। मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही काम करेंगे।
वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आइए, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, यदि समझ में आ जाए तो ठीक है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता। देखिए, मैं सिर्फ वो बोलूँगा जो मैंने पढ़ा है, मुझे पता नहीं। परमधाम स्टेशन कहता है कि, और ये धर्म ग्रंथ भी कहते हैं भाई, और ये साईं बाबा भी कहते हैं सबका मालिक है। तो ये कंठ शारदे माता, लक्ष्मी गौरी, शंकर भगवान, इनके भी तो एक ही मालिक हो गए। अब परमधाम स्टेशन एक मालिक की बात करता है, साईं बाबा एक मालिक की बात करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो एक मालिक की बात करता है वो एक मालिक को जानता होगा, है नहीं? तभी तो बात करता है। बिना जानने वाला तो बात करेगा नहीं, वो तो खाली सुनता रहेगा चुपचाप हमारी तुम्हारी तरह। तो एक मालिक की बात चल रही, तो एक मालिक है, यानी कि कंठ शारदे माता। अब ये क्या है कि ये हमने तो सुना है खूब अच्छी तरीके से, सब शक्तियाँ हैं ना, ये शरीर रूप से तो कहीं दिखाई नहीं देती हैं, कभी होंगी भी तो अब शरीर रूप में तो रहेंगी नहीं, क्योंकि वो परमधाम स्टेशन कहता है कि जो भी संसार में महापुरुष हुए वो अपना कल्याण करके चले गए। कहाँ चले गए? कहते हैं कि वो अपने मूल में चले गए, अपने घर में चले गए। अब क्या शरीर रख कर के यहाँ बैठे रहेंगे? अब हम उन्हें शरीर मानते रहें, उनके पीछे पड़े रहें, तो फिर अपने दादा दादी, नाना नानी, पता नहीं कितने दादा दादी चले गए, उनके पीछे पड़ जाए, क्या वो आ जाएंगे? अरे उनसे तो हमारा संपर्क है, उनके तो हम वंशज हैं, अब चल रहा है, उन्हें तो ख्याल करके हमारा आ जाना चाहिए। अच्छा, जिन्हें हम पूजते हैं क्या वो हमारे लिए आ जाएंगे? क्या वो हमें जानते हैं? संसार में जिसने अच्छे कार्य किए हैं, अब वो अपने काम को करा, उन्होंने अच्छा करा, अपना इस दुनिया में भगवान जी की, अल्लाह की इस दुनिया में अपना योगदान दिया अच्छा, तो क्या वो सजाएं पाते रहेंगे? कहते हैं कि परमधाम स्टेशन क्या सभी कहते बताइए कि शरीर ये जो हमें मिला हुआ है ये तो सजा है। तो शरीर में रहना जब सजा है तो हम सजा में जेल में पड़े रहेंगे क्या? वो भी जिन्होंने अच्छे काम करे, अरे उनके शरीर का समय पूरा हो गया। परमधाम स्टेशन जैसे कहता है शरीर का समय पूरा हो गया, इसकी तो उम्र है, तो ये तो उम्र के बाद नष्ट हो जाएगा। तो जो इसके अंदर रहता है वो थोड़ी नष्ट होता है, तो वो तो चला गया, वो चला गया, अपने घर बैठा है। तुम यहाँ से आवाज़ें लगा रहे हो किसको? तुम्हें ये पता ही नहीं कौन था वो, और तुम तो शरीरों को, नामों को आवाज़ें लगा रहे हो। तुम्हें पता है कौन था? उसने जो कहा उसको तो समझा ही नहीं, वो क्या कह के चले गए, अपने गुरु को जगाया नहीं, बाहर के महापुरुषों की बात को मानी नहीं, फिर क्या कर रहे हो? बस शरीरों को बिल्कुल विशेषता दे रहे हो।
यूं ही परम धाम स्टेशन तुम्हारे सामने नहीं आता, क्योंकि तुम फिर वही काम करने लगोगे। यूं ही अपने से दूर रखता है, सही करता है वो। परम धाम स्टेशन सही करता है, सामने ही नहीं आता, क्योंकि उसे पता है फिर उलझ जाओगे। आज कितना दुनिया कितनी उलझी पड़ी है शरीरों में, और मैं तो देखता हूँ गिनती नहीं है। हाँ, तो मैं बात बता रहा था कि मैं बड़ा शर्माता था, मुझसे बोला नहीं जाता था। एक जने के सामने भी, दो जने के सामने भी बोला नहीं जाता था। गाने की तो आपके सामने ये जैसे भी गाने ना, उल्टा सीधा ये भी नहीं। अब ये मत समझ लेना कि मैं आप मेरे सामने तो नहीं हूँ, चलो ठीक है, भले से आप देख रहे हो, सामने नहीं हो। तो मैं एक बार जागरण में गया, कोरस में बैठ गया हूँ। कोरस बोले, कोरस करोगे? कोरस। अब मैं पब्लिक की तरफ को कोरस करके बैठ गया मुँह करके, और करने लगा। गाया ना जाए, सामने पब्लिक बैठी तो डर लग गया, कैसे आवाज़ वो जो टूटी फूटी वो भी अंदर घुस गई, बाहर निकली नहीं रही। तो जिसके हम सानिध्य में गए थे वो उन्होंने पता मुझसे क्या कही, बोले अगर गाना है तो सामने वाले को बेवकूफ़ समझ लो, गधा समझ लो। मैंने कहा गधा समझ लो, वो तो भगवान का नाम के लिए बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि गधा समझ लो। बोले हाँ, तभी तुम गा पाओगे, वरना तुम्हारे बस की नहीं। तो उन्हें बेवकूफ़ समझ लो कि वो जो है समझते नहीं है तुम्हारी बातों को, तुम उनसे श्रेष्ठ हो, इसलिए वो तुम्हें सुनेंगे, और तुम खुद ही लुल बन जाओगे, बेवकूफ़ से बन जाओ, तुम्हारे बस की गाना नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये भाव अपने अंदर लाओ। तो यहाँ ये जो भगवान जी बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं मेरे अंदर क्या भाव चल रहे हैं भगवान जी के लिए, और मैं इनकी गुणगान कर रहा हूँ, और सामने वाले भक्तों को क्या समझूँ? गलत है, ऐसा तरीका नहीं चलेगा ये। या तो ये कहो कि कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो ये बस की बात नहीं। ठीक है, तो तभी तो ये भाव रख के आज ऐसी जगहों पर कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि वो श्रद्धा बनावटी सी लगने लगती है। तो उसका रास्ता देखो ना किस तरफ को जा रही है। किसी को बुरा मत समझो, नहीं गा सकते तो एक तरफ को बैठ जाओ, लेकिन किसी को बुरा मत समझो, है नहीं? तो हम तो गए नहीं, हमने हमारे बस की नहीं। किसी को गलत समझना, बेवकूफ़ समझना, वो तो भक्त हैं, बोले वाले। हमसे गाया ना जाए, हमारी गलती है, हमारी कमजोरी है, हमारी गलती है। लेकिन ये समझ लेना वहाँ बहुत बड़ी गलती है। तो इसलिए अब तो ये मत सोचो, कहीं भी भजन चल रहा है उस पर विचार करो। एक जगह था वो कि अब माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बाटूंगी, भजन है। ये कहते हैं कि सौदा नहीं होना चाहिए, शर्त नहीं रखनी चाहिए। भक्ति का नाम शर्त नहीं है, निस्वार्थ भाव से होती है। तो विचार करना चाहिए इन पे कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसकी कीमत क्या है। कीमत का पता नहीं, काम करते चले जाओ तो फिर क्या कहा जाएगा। बिरजू मोहन जी आपका स्वागत है। और ये क्या है, शोध है, और ब्रह्मलाल, क्या नाम है आपका? ब्रह्मलाल ब्रह्मानिया क्या नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। धन्यवाद, आपका स्वागत है तहे दिल से। जैसा भी पढ़ा है आशीष पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भजन कोई भी हो, आप दिन भर में कितने भी सुने,
लेकिन वो उन पर यही विचार करें कि वो जाते कहाँ हैं हमें लेके, हमारी श्रद्धा को लेके कहाँ जा रहे हैं। उन भजनों पर केवल इतना सा विचार करें और उनसे हम अपने आप को कितना भाव विभोर कर सकते हैं, कितना हम डूब सकते हैं अपने आप को लेके, ताकि हम उसका आनंद लें। वो कहते हैं ना, परम धाम स्टेशन में आत्मिक आनंद की आवश्यकता है। मन तो मनोरंजन कर ही रहा है, आत्मिक आनंद हमारा कितना होना चाहिए उसमें, वो है। और ये क्या है आपका, दीन दयाल जी आपका स्वागत है। और शिव नंदू जी आपका भी स्वागत है। भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमारा हर भजन समझने योग्य होना चाहिए। अब मैं भजन बताता हूँ जो मैंने समझा है। तो वो सुना दिया था, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हम, और तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन का है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। अब ये क्या है, कौन किससे कह रहा है? राम जी कौन है, किसकी बात चल रही है? तेरा राम जी। देखिए, इसको भाव में लाइए। मैं हूँ, मेरा नाम है तेरा, जो कहा जाता तेरा। कहने वाला कौन है? रूह। मैं कौन? जीव। रूह जीव से कह रही है तेरा। राम जी जो रोम रोम में बसे हुए राम हैं, नंदा है। रोम क्या है? वो रोम में ये रोम, ये परम धाम स्टेशन में बताया है। ये रोम है, ये बाल हाथ पे, इसके अंदर परमात्मा का, अल्लाह का वास। इसको उखेड़ोगे तो दिखाई देंगे। ये परम धाम स्टेशन कहते हैं। तो हे रोम रोम में बसने वाले राम। तो ये राम, इन राम की बात चल रही है जो सारे संसार में बसे हुए हैं। इन्हें अल्लाह कहते हैं ना, कान्हैया अल्लाह, ऊपर नीचे दाएं बाएं समझे। ये परम धाम स्टेशन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार 1-1.5 वर्ष पहले ये समझ दी थी, जब इस शायद इन चैनलों पे नहीं थी, वो दूसरे चैनल पे थी, तब ये समझ दी थी कि एक कमंडल लाओ, मैं तुम्हें उसमें अल्लाह खुदा का दर्शन कराता हूँ, भगवान का। तो कमंडल लाए थे, बैठे थे, देखा था, तो कहा है कि रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है, अंतर्यामी। अंतर है यामी, है नी, और सारे जगत का पालन करता स्वामी। तो उसे छोड़िए, मैं जो बात कह रहा हूँ उसे सुनिए। तो क्या कहा था मैंने? तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। तो रूह का जब हमने संग करा है, आत्मा का जब जीव ने संग करा है, तो आत्मा कह रही है, जीव से रूह कह रही है हमसे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। अब आत्मा क्यों कह रही है? क्योंकि आत्मा का संपर्क मालिक से है, रूह का रूहानियत से है, आत्मा का परमात्मा से। अब जब जीव इस ओर को आया तभी तो कह रही है डर मत, तेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा, तू भटकेगा नहीं संसार में, तू अपनी जगह पे पहुंचेगा। तब तू इन काल कोठरियों में नहीं जाएगा। तेरा देखो, भजन को समझिए, भजन क्या कह रहा है, और उसकी गहराई में जाके उसका आनंद बटोरिए और श्रद्धा को पेश कीजिए वहाँ जहाँ आपकी लग रही है कि सार्थक है। कहते हैं ना, सार्थक शब्द बताया था, वो अभी कल परसों परमधाम स्टेशन की तरफ से आया था। सार्थक का मतलब क्या है? सार्थक का मतलब है सत्य, जिसके आगे कुछ है ही नहीं,
जिसको कोई झुठला नहीं सकता, संसार का कोई भी विद्वान सार्थक उसे कहते हैं। सार्थक के ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है, सत्य के बाद सार्थक होता है कि वो सिद्ध हो चुका है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए परमधाम स्टेशन से बार बार यही बात आती है कि सार्थक कर लो अपना जीवन। तो वो बात आई थी वो, हाँ, कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, नैया तेरी राम हमारे हवाले, सुमर सुमर नहीं, नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि कौन है? अब सबका मालिक है, तो ब्रह्मा जी को अलग, विष्णु जी को अलग, हरि जी को अलग। एक आदमी था, उसने एक गमले में पेड़ बो दिया। पेड़ बोने के बाद अब पेड़ हो गया बड़ा, बीज बोया, पेड़ हो गया बड़ा। पहले पानी देता था गमले को पूरे को, अब पेड़ हो गया बड़ा तो पत्तों को डालना चालू कर दिया, जड़ में पानी नहीं डाला। किसी ने आया, एक आदमी आया, बोले भाई क्या कर रहा है? बोले मैं पेड़ को पानी दे रहा हूँ। बोले तो पेड़ को पानी दे रहा है, पत्तों को पानी दे रहा है? तो जड़ को पानी लगा, पत्तों पे अपने आप पहुँच जाएगा। ठीक, सबका मालिक है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका मालिक कौन? एक। और हम पत्तों को पानी लगाते हैं, पत्तों का पता भी तो नहीं है कहाँ है। कौन पहुंचा है पत्तों तक? अरे मालिक तक कोई पहुंचा है, तभी उसने कहा है, मालिक की विशेषताओं को दर्शाया है, दुनिया को समझाया है, सुनाया है। एक तक पहुंचे ना, वो तो अपना काम करके चले गए संसार से, शरीर रूप से चले गए, लेकिन मूल रूप में वो संसार में विराजमान है। मूल रूप में विराजमान का मतलब क्या जानते हैं? कि मूल रूप तो वही है, जैसे मान लीजिए पानी है, मेरे पास एक बाल्टी में पानी रख दूँ, एक गिलास निकाल के अलग को रख लूँ, ठीक है। अब एक उदाहरण के लिए, हमने एक गिलास पानी बाल्टी में से निकाल लिया, अब इसका जो भंडार है वो तो बाल्टी में इस टाइम, तो ये मूल हो गया उसका, ठीक है। अब एक गिलास पानी निकालने का मतलब ये है कि हमने उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया, बाकी तो वो बहुत विशाल है। अब उस गिलास को लौट दूँ मैं उसके अंदर, तो क्या पहचान लोगे वो गिलास में जो पानी था? भाई मुझे नहीं आता है, तो मैंने सब सीखा है। ये परमधाम स्टेशन पे आई हैं, ये सारे मैसेज वहाँ से पढ़े हैं, सुने, दिमाग लगाया कि ये बात सही हो सकती है। अब ऐसे आप दिमाग लगाइए कि एक गिलास पानी अगर उसमें से निकाल के अलग रख लिया जाए तो उसे तो दुनिया भर की परेशानियाँ पड़ जाएंगी। एक गिलास पानी को हवा आएगी, वो हिलाएगी, धूप आएगी, वो हिलाएगी, सुखाएगी, उसके अस्तित्व को ख़त्म कर देगी। एक दिन पानी पता नहीं चलेगा, सब उड़ जाएगा। कहाँ उड़ जाएगा? अपने मूल में उड़ जाएगा। तो इसी गिलास को इसमें लौट दो बाल्टी में, ये बहुत सारा हो जाएगा। अब इतनी आसानी से सूखने वाला नहीं। और इसी बाल्टी को ले जाके वहाँ लौट दो जहाँ से निकाल के लाए बाल्टी। तो इस तरीके से अपने मूल में। अब परमधाम स्टेशन कहता है, ऐ जीव इंसान, तू अपने मूल में चला जा, तेरा कुछ नहीं कर सकता कोई। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश, माता शारदा, माता लक्ष्मी, गणेश जी, प्रभु यीशु मसीह, गुरु नानक देव जी महाराज, है ना, और आपके जितने भी पीर पैगंबर आते हैं संसार के अंदर, मोहम्मद साहब हों,
कोई भी हो, हजरत मोहम्मद साहब जी हैं और भी महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन को केवल अपने लिए जिया है, मतलब अपने कल्याण के लिए। कल्याण हो गया, शरीर का भी कल्याण हो गया, उनका भी अपने मूल में पहुंच गया। भाई अच्छा आदमी मूल में नहीं पहुंचेगा तो क्या बुरा पहुंचेगा, ये बताइए। अब अच्छा आदमी अपने मूल में पहुंच चुका है और उसे आराम से उसका विशाल रूप हो गया, तुम उसे भी छोटा समझते हो, उसकी बेइज्जती करते हो। श्री राम, रोम रोम में बसने वाले राम जी ने अपना खुद का ज्ञान था, खुद का ज्ञान। परमधाम स्टेशन कहता है खुद को जान लो तुम कौन हो। तो ऐसे ही राम जी को भी पता था, विष्णु भगवान जी को पता था, कृष्ण जी को भी पता था मैं कौन हूँ। परमधाम स्टेशन भी तो यही कहता है कि अपने आप को जान लो, अपने घर को जान लो, अपने घर आराम से जाके बैठो। इसमें कब तक रहोगे, क्या दिन रहोगे? इससे निकलते किसी दूसरे शरीर में चले गए तो क्या करोगे? कुत्ता बन गए, बकरी बन गए, मुर्गी बन गए, क्या हाल होता? वहाँ क्या कर लोगे? वहाँ समझ लोगे मैं कौन हूँ, यही समझ सकते हैं। समझ लिया तो ठीक है, नहीं समझे तो गए, वो समय तो जा ही रहा। ये जो मौका मिल रहा है वो कह दूँ, परमधाम स्टेशन ने कहा है कि समय के रहते काम कर लो, ये जो पछताओगे कुछ नहीं बचेगा। कोरोना काल चल रहा है, पता नहीं क्या हो जाए। तो ठीक है भाई दोस्तों, मैं तो इतना ही कहूँगा, कहीं से भी आए सत्य सार्थक बातें, सच्च बातें कहीं से भी आए। मैं नहीं कह रहा कि परमधाम स्टेशन से आए, आप सोचोगे दलाली हो रही है, कोई वो प्रमोशन क्या कहते हैं, वो ऐसा कुछ हो रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान किसी से पैसा नहीं ले सकता वो मुझे क्या दे सकता है, मुझे कुछ नहीं दे सकता वो, तो मैं क्यों करूँगा भाई। हाँ, मैं तो अपने शरीर का सही उपयोग कर रहा हूँ, लग रही है अच्छी बात है तो भैया समझ दो, नहीं लग रही तो कोई बात नहीं है। मुझे अच्छी लगी तो मैंने तो आपसे वायदा कर रखा अच्छी बातों को आप तक पहुँचाऊँगा। अब आपको अच्छी लग रही है तो अभी तो आप देख रहे हो, मुझे तो पता है, पर आप देख रहे हो, आप इसको लाइव के बाद भी देखते हो, औरों तक भी पहुँचाते हो, मुझे सब पता है, मैं देखता रहता हूँ कि किस किस को अच्छी लग रही है, कौन कौन कहाँ पहुँचा रहा है। अब भगवान तो हमारे अंदर है, अल्लाह मियाँ, अल्लाह तो हमारे अंदर है, खुदा हमारे अंदर। तो हम तो परमधाम स्टेशन कहता है तुम कौन हो? तुम कुछ भी तो नहीं, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो सारे कार्य कर रही है। अब तुम अंदर शैतान को बिठा लो, अपने शैतानी शक्तियों को, तो ये बातें नहीं सुनोगे, बुरी लगेंगी। और भगवान की शक्तियों को, मालिक की शक्तियों को जगह दे दोगे तो ये अच्छी लगेंगी, इन्हें सुनोगे, दुनिया को सुनाओगे, ना तो तुम रोकोगे नहीं, तुम्हारे कान पे बुरी लगेंगी, बेसुरी लगेंगी, तुम कहोगे हटा यार बकवास है, ये ढोंग होता है। लेकिन वहाँ जहाँ ये चलता है वहाँ हो सकता है ढोंग हो। दुकानदार बैठता है ना तो भगवान से प्रार्थना करता है मेरी बोनी करा दे, है, फिर वो ग्राहकों से संबंध बनाता है। अब यहाँ तो कोई संबंध है नहीं किसी का भी, किसी से भी, अपना तो यार दोस्तों का है। अब यार दोस्त आपसे क्या मांग ले, आप क्यों दोगे जब मैं आपके पास आऊँगा नहीं, बोलूँगा नहीं, तो मुझे क्यों दोगे भाई? हाँ, मैं तुम्हारे पास आता तुम मुझे, और आप मेरे पास आते तो फिर आदान प्रदान कुछ और रहता। अब होता ही नहीं है तो क्या है, ये तो बस बातों का है। ये अंदर जा रहे हैं, अंदर बैठा हुआ गुरु इस यहाँ से वहाँ पर भेज रहा है, और आपके अंदर बैठा हुआ गुरु उसको एक्सेप्ट कर लेगा, समझ लेगा। आओ जी, दिनेश राजपूत जी आपका स्वागत है, और राजकुमार जी आपका भी स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों बस कहने का मतलब यही है कि हम जो भी भजन सुने उसको समझना चाहिए। आइए थोड़ी सी लाइनें फिर
जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। अब यहाँ शब्द आया बहुत सुंदर कि जन्म के दाता माता पिता है। किसके जन्म के दाता? इस शरीर के जन्म के दाता माता पिता है। और अगली लाइन है, मैं भूल गया। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। उस शक्ति की बात चल रही है, जो शक्ति हमारे अंदर है। सबका मालिक है, तो जब सबका मालिक है तो मालिक की सारी शक्तियाँ भी है, किसी भी रूप में हो। तो हमारी सुनने की शक्ति, खाने की शक्ति, बोलने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, कर्म करने की शक्ति कहाँ से होगी? तो आप कर्म के दाता हैं, आप शक्ति हमें देते हैं, तो ये कर्म होते हैं। ठीक है। और दूसरा कर्म जो परम धाम स्टेशन कहता है कि वो कर्म कर लो जो महान है। अब महान कर्म संसार में कौन सा है? क्या पेट को पालना महान कर्म है? महान कर्म पेट को पालना अगर होता तो फिर ये तो एक सुअर भी करता है पेट को पालने का महान कर्म। लेकिन वो परम धाम स्टेशन कहता है ये तो भोगी योनि है, कर्मी योनि तो है ही नहीं। तो क्या इंसान की कर्मी योनि है जो नाली में पड़ा है? वो भी तो कर्म है, महान कर्म है। अच्छा, दूसरा किसी को ठोक गया यार, वो महान कर्म है। किसी ने किसी के जगह को हथिया लिया, किसी ने किसी के पैसे की बेईमानी कर ली, किसी ने किसी की मेहनत के पैसों की बेईमानी कर ली, दिए ही नहीं उसको, ये महान कर्म है। कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता हैं। तो वो कर्म कौन सा है जो इस स्थिति को प्राप्त करे? वो तो शैतानी कर्म हो गए सारे सारे। तो आप कहाँ से भगवान की बातें हो रही हैं? वो कर्म जो परम धाम स्टेशन कहता है कि जीव तू वो महान कर्म कर ले, मेरा सानिध्य पाके। भगवान कहते हैं, परम धाम स्टेशन कहते हैं कि मेरा सानिध्य पाके वो कर्म कर ले जो महान होता है। महान कर्म कौन सा है? वो परम धाम स्टेशन ने बताया है कि महान कर्म है कि किसी बिछड़े हुए को मिला दे, ये महान कर्म है। अब बिछड़ा हुआ कौन है भाई? उदाहरण के तौर पर किसी का बच्चा खो जाए, माता पिता का, ठीक है, अब तुम्हें वो बच्चा कहीं मिल जाए, अब तुम उस बच्चे को जाकर माता पिता को सौंप दो, तो वही कुछ तो कर्म महान है जो तुम जिंदगी में कर रहे हो। कुछ तो विशेषता रखता है, उससे वो खुश हो जाएंगे। तो ये कर्म होता है महान। अब ये महान वो वाला कर्म महान नहीं है, ये सांसारिक महान कर्म है। लेकिन एक महान कर्म ही महान होता है। वो महान कर्म है कि परमधाम स्टेशन ने बताया, मुझे नहीं पता, कि जो आत्मा तुम्हारे साथ युगों युगों से चल रही है, उस आत्मा को तुम मिला दो। किससे? इसके मालिक से, परमात्मा से। रूह को रूहानियत से मिला दो, मतलब
ठीक है। तो ये अब हम जीव हैं तो हम ही तो कर सकते हैं काम। अब मन तो मैं आपको बता दूँ, चलो थोड़ी सी बता देता हूँ, क्योंकि परमधाम स्टेशन को मैं सुनता हूँ और विचार भी करता हूँ और पढ़ता भी हूँ। तो इसमें साफ ये बात कही गई है कि तुम जीव हो, आत्मा शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, ईश्वर अल्लाह की शक्ति है, ये तुम्हारे साथ चल रही है। तुम इसको जितनी जल्दी से जल्दी मिला दोगे, अपने पास नहीं रहने दोगे, मिला दोगे कि जाओ तुम्हारा काम खत्म हो, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ, तो परमात्मा खुश हो जाएगा कि इस जीव ने इतना बड़ा काम कर दिया, ये कर्म महान है और ये इसी शरीर में हो सकता है। घोड़ा, बकरी, कुत्ता ये नहीं कर सकते, सुअर वगैरह कुछ नहीं कर सकते, ये तो भोग है, भोग रहे। इंसान कर सकता है, मनुष्य ये शरीर पाकर जीव कर सकता है, ये परमधाम स्टेशन ने कहा है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो जीव तू महान कर्म कर ले ताकि तेरा ये जन्म सफल हो जाए, तो सफल हो जाए। इसका मतलब ना करा तो असफल है, और असफल है तो फिर कर्म योनि से फिर भोग योनि में जाओगे बेटा, सजा पाओगे। नहीं करा अपना काम तो सजा पाओगे, और क्या। भाई परमधाम स्टेशन में एक बार मैंने सुना था यूट्यूब पे जाके, तो वहाँ उसमें कहा था कि कोई रेलवे या कोई गवर्नमेंट सरकार, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो और वो गवर्नमेंट उस अपने सर्वेंट से कहे कि तुम लखनऊ चले जाओ और वहाँ पर ये काम निपटाओ, तो वहाँ पर तो तुम्हारे वहाँ पर पूरी विशेष सुविधाएं होंगी, रहने को घर भी होगा, खाने को भोजन भी होगा, तुम जाकर ये काम निपटाओ। अब वो चला गया लखनऊ, आलीशान घर, नौकर चाकर। हमने कहा यार बड़ा अच्छा है, हमारा मालिक बहुत बढ़िया, हमारे लिए बहुत चीज़ें दी है इसने। यहाँ तो खाने पीने को भी बहुत है, वहाँ जहाँ था वहाँ कुछ भी नहीं था। अरे तो यार पहले इसका सुख भोग लूँ, काम तो होता रहेगा। अब उस सुख के चक्कर में काम को भूल गए। अब काम को भूल गया, जो समय दिया था सरकार ने वो समय भी ख़त्म हो गया। काम कराने सरकार ने वापस बुलाया, हाँ भैया कर जाए काम। कौन सा काम? काम तो याद ही नहीं रहा, पहले उसका तो मज़ा ले लो। अच्छा, तुम्हें काम ही याद नहीं रहा, तुमने क्या काम करना था, तुम्हें क्यों भेजा गया था? अब वो जितना भी सुख था उसकी कीमत दो। तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया, उसकी सज़ा पाओ, जेल में डाल दिया, उसका जो कुछ था सारा छीन लिया, अब सज़ा होगा। तो काम याद रहता, कर लेता तो इनाम मिल जाता सरकार से कि मैंने भेजा था, उस सुविधाओं का लाभ भी मिल जाता। तो यही है। और कर्म तो करा नहीं उनने महान, और वो खाने पीने में लग गया, वो महान कर्म हो गया। सरकार ने जो कहा वो करना, वो तो तेरे गुजारे को था, तो उसके आनंद में डूब गया। यही है। परमधाम स्टेशन ने कहा कि अजीब तो शरीर पा करके अपना महान कर्म कर ले, अपना कल्याण कर ले, आत्मा को आत्मा परमात्मा से मिला दे, बात खत्म हो जाएगी तेरी ये ड्यूटी खत्म। मैंने तुझे इस शरीर में भेजा था, जैसे गवर्नमेंट ने लखनऊ में भेजा था अपने सर्वेंट को, ऐसे ही मैंने तुझे शरीर में भेजा था। तू यहाँ पे आके अपना काम कर ले और जा भैया अपने घर आराम कर, खुश रह। और इसके इनाम में, तेरे काम करने के इनाम में तेरी मुक्ति हो जाएगी, तेरा मोक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे आके क्या करना है? परमधाम स्टेशन कहता कि पता तो है नहीं सही तरीका, इसलिए ये भी कर वो भी कर, जिसने जो बता दिया वो भी कर। अब जो चाहते हैं मोक्ष, तो बेचारों को सही रास्ता नहीं मिलता, तो जो भी आता है, जो पहले ही माया में बंधा पड़ा है वो बताया जा रहा है कि ये कर वो कर। परमधाम स्टेशन कहता अरे करने का नाम ही तो बंधन है, जब कुछ नहीं करेगा तो खुद ही मुक्त हो जाएगा। अब बहुत से कहते हैं कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो परमधाम स्टेशन कहते हैं कि इसका मतलब ये थोड़ी कि तू खाली बैठ जा,
और कुछ नहीं करने का मतलब ये, तू अपने आप को करता ही मत समझ कि मैं कर रहा हूँ। अपने आप को एक जीव समझ, और जीव समझ के अपने आप को इस जन्म मृत्यु के बंधन से निकाल ले, बाहर हो जाएगा बड़ी आसानी से। और परम नाम स्टेशन कहता है कि मैं तुम्हारे सामने कोई साधु सन्यासी बाबा बन के आऊँगा तभी तुम मेरी बात मानोगे, ऐसे तुम बात ही नहीं मानोगे तो तुम शरीर की बात मानोगे, तुम भगवान की बात कहाँ मानोगे। तुम्हारे अंदर जो गुरु बैठा उससे करो ना। कहते हैं परम धाम स्टेशन कहता कि जो मेरी बात आ रही है पहले अपने अंदर बैठा लो, और फिर अंदर से आवाज़ आएगी अच्छी है तो तुम मान लो, ना तो छोड़ दो। विचार करो तुम। अब विचार, दुनिया कहती है विचार मत करो हमारी बातों पर, परम धाम स्टेशन कहता है पहले हमारी बातों पर खूब विचार करो, तभी तो फ़ायदा होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा नहीं तो दुनिया ऐसे ऐसे शब्द दे रही, तुम्हें अर्थ नहीं पता, ऐसी ऐसी चौपाइयाँ दे रही जिनका आज प्रयोग नहीं है, क्या समझोगे उसे? जो आज क्लियर है, स्पष्ट है, उसे समझो, सरल है, सार्थक है, सहज है, जो आपकी भाषा में आपकी तरह बातें कर रहा है। परम धाम स्टेशन ऐसे बात करते हैं, बताओ। और मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मैं तो पता ही नहीं, मैं तो उसको देख देख के बातें कर रहा हूँ, बस पढ़ता हूँ तो सुना देता हूँ। अब तक मेरी तो अपनी कोई बात भी नहीं है। मेरा तो नेट फालतू जा रहा था, मैंने कहा बेकार जा रहा है ये, 2 सिम ले लिए 80 रुपये में स्कीम निकली थी। मैंने कहा 1 महीना तो अपना मनोरंजन कर ही लो, कोरोना काल चल रहा, थोड़ा सा अच्छाई का भी काम कर लो। इस दुनिया को अपने प्यारे प्यारे दोस्त हैं, इनसे इस तरीके से बात होती रहेगी, और क्या है, कुछ है थोड़ी। हो सकता है किसी के दिलो दिमाग में बैठ जाए तो भगवान मुझे भी सोचना कि ये बच्चा भी कुछ मेहनत कर रहा है, इसे भी थोड़ी सी दे दो कुछ बुद्धि, है नी, ताकि इसका भी भला हो जाए, ये भी किसी महान कर्म की ओर को बढ़ जाए आगे को। तो यही है, क्या नाम है आपका? मलिक बिलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हैं ऋत्विक बनर्जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बस आपसे यही है कि प्रार्थना करता हूँ कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हो सकता है इसे आगे पहुँचा दें, क्या पता किसी और की समझ में भी आ जाए, अच्छा लगे, देखें, भजनों को सुनो, उन पर विचार करो, उसके बाद जीवन में अपने मतलब उतार लो लो। जैसे वो था, मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे आऊँ, तो कैसे आऊँगा, जग में रहकर तुझको न पहचान सका। तो ये सब परम धाम स्टेशन बताता है। आप तो वहीं से सुनो, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो टूटा फूटा बोल रहा हूँ, पता नहीं आपकी समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। कोशिश कर लो, जब भी भजन सुनो उसकी गहराई में उतर जाओ, उस पर विचार करो। ये ना हो कि वो शेर पे सवार जो है नहीं, वो कैसे उसकी तरफ को समय अपना देते चले जाएं। जो हो सकता है उस पर ध्यान दौड़ाने तो अच्छा है। कोरोना काल चल गया, ये जीवन बहुत महंगा हो गया, एक एक सांस बहुत महंगी हो गई। वो मनोरंजन तो ख़त्म हो गया जो चलता था, जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ, जिसको चाहे उसको पकड़ लो। अब तो पकड़ते हुए तो भगवान ने सारे साधन कर दिए, बेटे तूने मस्ती ले ली, अब जा। वो परम धाम स्टेशन ने कहा तो है, अब वहाँ से कौन बोलता मुझे तो पता नहीं, भगवान बोलते हैं, इंसान बोलता है, लेकिन बोलता काम की बात है। वो तो इतना पता कहता मैं व्यर्थ कुछ बोलता नहीं। उन्होंने साफ कह दिया कि मौज मस्ती के दिन गए, अब तो सुधरने के और पश्चाताप करने के दिन है। कर सकते हो तो कर लो, ना ये भी छोड़ दो, तुम्हारे बस की ये भी नहीं। तो फिर तुम वापसी आओगे ना, आओगे लखनऊ से काम करने के बाद वापसी आओगे मेरे पास, मैं अपने आप देख लूँगा तुम्हारा क्या कम था, तुम्हें कहाँ ले जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, फिर
आज हवा है, मौसम है, इसलिए जैसा भी मौसम है आपको मुबारक।